गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए थ्योरी ऑफ मशीन की क्लास में जो हमारा टॉपिक है फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील में हम डिस्कस कर रहे हैं आज एनर्जी स्टोर्ड इन फ्लाई व्हील, यानी फ्लाई व्हील में कितनी एनर्जी स्टोर होती है उसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो हम ड्राइव करेंगे आज। तो इसके लिए क्या है, एक डायग्राम यहाँ पर देख पा रहे हो, ये फ्लाई व्हील का एक डायग्राम है। जनरली मैंने बनाया कुछ इस तरह का होता है। तो इसमें ये रिम होता है, जो बाहर का पोर्शन है, दिस इज रिम एंड दिस इज ए पॉइंट अटैच ऑफ ऑल रेडियस, इनको बोलते हैं रेडियस, और ये हब, इसको क्या बोलते हैं, हब, और ये रेडियस कहलाएगी फ्लाई व्हील की। तो यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे कुछ चीज़ें, हम यहाँ पर लिखेंगे कि लेट मास ऑफ द फ्लाई व्हील, यहाँ पर हम लिखेंगे कि लेट मास ऑफ द फ्लाई व्हील। मास ऑफ द फ्लाई व्हील को हम एज्यूम करेंगे mkg। mkg हमने एज्यूम कर लिया है इसका मास। फिर k को हमने लिया है, k इक्वल टू लिया है रेडियस ऑफ गिरेशन, या रेडियस ऑफ फ्लाई व्हील भी बोलते हैं इसको हम, रेडियस ऑफ गिरेशन ऑफ फ्लाई व्हील, रेडियस ऑफ गिरेशन ऑफ फ्लाई व्हील। एंड नेक्स्ट आई एज्यूम हमें करना पड़ेगा। आई क्या बोलते हैं, आई को मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, हम पता है कि n1 हम यहाँ पर लेंगे, n1 एंड n2 यहाँ पर लेंगे इनको, मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील, maximum and minimum speed of flywheel, then we can write n equal to mean speed of flywheel। यानी जब हमने लिया है कि n1 क्या है, हमारी मैक्सिमम स्पीड हमें जूम कर रहे हैं, n2 क्या है, मिनिमम स्पीड, तो n क्या हो जाएगी इसकी मीन स्पीड। तो मीन स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n1 प्लस n2, यानी किसी का भी मीन निकालना है। मीन का मतलब है माध्य, हमें माध्य निकालना है। तो हम क्या करेंगे, n1 प्लस n2 बाई 2, ये करते ही ये क्या हो जाएगी, मीन स्पीड इस फ्लाई व्हील की। ठीक है, क्या हो जाएगी फ्लाई व्हील की मीन स्पीड। तो इस तरह से हम जो निकालेंगे, हम क्या करेंगे, यानी ओमेगा, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, ओमेगा। ओमेगा क्या हो जाएगी, एंगुलर स्पीड। ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2। ठीक है, ये आपकी जो n है ये किस में है, ये आरपीएम में है। इसको क्या बोलते हैं, इसके यूनिट आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट। और जो ओमेगा जो है इसकी जो यूनिट होती है वो रेडियन पर सेकंड में होती है। इतनी चीज़ें हमें पता है, ये हमें पहले से पता है सब चीज़ें। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि एक चीज़ हमने पढ़ी थी, हमें पता होता है कि CS, यानी हम क्या लिखते हैं, एक यहाँ पे टर्म यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, CS, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। CS क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। जो हमने निकाला था, इसकी जो वैल्यू निकल के आई थी 2n1 माइनस n2 अपॉन n1 प्लस n2। तो जनरली जो CS का फॉर्मूला होता है वो फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, ये रेशो होता है। CS क्या है, CS क्या है, एक रेशो है। कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड क्या है, एक रेशो। यानी कि इसको रेशो को कैसे डिफाइन करते हैं कि इट इज ए रेशो ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड टू द मीन स्पीड। यानी CS क्या है, ये CS हम लिख सकते हैं, CS एक रेशो है फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड अपॉन मीन स्पीड। तो इसी से निकल के ये फॉर्मूला बन के आया है यहाँ पर। फ्लक्चुएशन का मतलब ये जाएगा मैक्सिमम माइनस मिनिमम स्पीड, तो ये आ जाएगी फ्लक्चुएशन स्पीड, यानी मैक्सिमम माइनस मिनिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, और n1 प्लस n2 मीन स्पीड, और बाई 2, ये 2 फिर ऊपर चला गया। तो ये CS का फॉर्मूला होता है। जनरली हमें CS पूछ लिया जाता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइम में कहीं भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हमें पता है कि जो फ्लाई व्हील की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर लिखेंगे, जिसकी हम बात करें काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लाई व्हील।
काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लाईव्हील कितनी होती है, 1/2 mv²। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है mv²। अब इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम आई ओमेगा टर्म में हम इसको डिफाइन करते हैं कि mv² इक्वल टू, यानी m को लिखेंगे हम m और v को हम लिख सकते हैं r ओमेगा। तो ये r ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। जनरली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, इसको हम v को r ओमेगा लिखते हैं। एक रिलेशन होता है यहाँ पर v इक्वल टू r ओमेगा, यानी इसको बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी रेशो है एक बीच में, लीनियर वेलोसिटी बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी के बीच में एक रेशो होता है, रेखीय वेग और कोणीय वेग के बीच का संबंध r ओमेगा साथ में यहाँ मल्टीप्लाई होता है। तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लाईव्हील जो निकल के आएगी, यहाँ पे हम 1/2 यहाँ पे आई ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे। आई ओमेगा स्क्वायर क्यों लिखा मैंने इसको आई ओमेगा स्क्वायर इसलिए लिखा है कि यहाँ पर आर स्क्वायर हो जाएगा, एम और आर स्क्वायर मैंने यहाँ पे गायब कर दिया है। एम और आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ आई, यानी क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको आई यहाँ पे पुट कर दिया है। किसकी वैल्यू पुट करी है मैंने, एम आर स्क्वायर की वैल्यू, फिर ओमेगा साथ में, यानी काइनेटिक एनर्जी हमारी हो गई है आई 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। अब ये हो जाएगी। अब अगर हम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकालें, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का मीन है ये इस तरह से, यानी फ्लक्चुएशन यानी मैक्सिमम माइनस मिनिमम का डिफरेंस। तो यहाँ पर लिखेंगे E1 माइनस E2, E1 यानी मैक्सिमम स्पीड, E2 यानी मिनिमम स्पीड। तो इसको जब हम लेंगे इस तरह से, मैं यहाँ पे ये अलग सेपरेट कर दे रहा हूँ, इसको लेंगे हम डेल E इक्वल टू E1 का मीन्स यहाँ पे आई आएगा, आई सबका कॉमन रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्योंकि रेडियस सेम है, ओमेगा में चेंज आएगा तो आई यहाँ पे सेम रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आई ओमेगा 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 आई ओमेगा 2। तो ये फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी आ गई एक तरह से, जो हमें फाइंड आउट करनी है। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, 1/2 हमने आई कॉमन लिया है, तो यहाँ पर जो है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर यहाँ पे आ गया। इसको हम लिख सकते हैं आई, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, और यहाँ पे लिख सकते हैं ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। ये चीज़ आ गई। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम ओमेगा से ऊपर मल्टीप्लाई करें और ओमेगा से नीचे मल्टीप्लाई करें इस तरह से। तो यहाँ पर जो है फिर ये फॉर्म बन जाएगी आपकी 1/2 आई ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, और यहाँ पर लिखूँ ओमेगा, और फिर इधर लिखूँ मैं ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, और डिवाइडेड बाई ओमेगा में यहाँ पर साथ में ले लो। तो ये चीज़ आपने पढ़ी है, अभी हमने पढ़ा था कि 1/2 इसको हम लिख सकते हैं, ये ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई ओमेगा, यानी मीन स्पीड का रेशियो जो हमने अभी देखा था यहाँ पर, ये इस तरह से फॉर्म में था, इसको हमने लिखा था ये कोफिशिएंट ऑफ CS ये। तो इस फॉर्म में जो बन के आएगा ओमेगा की टर्म में 2 ओमेगा 1 और ओमेगा 2, इतनी बात समझ में आ रही है, ये इस तरह से बन के आ रहा है, ये चीज़ें समझ में आ रही है CS के बराबर। तो हमने वो वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। अभी आप क्या लिखेंगे वहाँ पे, CS लिखेंगे अब उसकी जगह। अब उसकी जगह हम क्या लिखेंगे वहाँ पर, CS लिखेंगे। क्या लिखेंगे, CS लिखेंगे। तो 1/2 हमने यहाँ पर लिखा है, और ओमेगा 1 और ओमेगा 2 यहाँ पर है। अब यहाँ पे एक चीज़ की कमी लग रही है, यहाँ पे मैं ओमेगा लिख दूँ साथ में, ओमेगा है ही। यहाँ पे हमें एक चीज़ की कमी लग रही है 2 की, कि 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 एंड डिवाइडेड बाई ओमेगा। अगर ये चीज़ आ जाए तो यानी ये क्या वैल्यू बन जाएगी, CS। अब यानी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करी है तो 2 से मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, कहीं पे डिवाइड है एक और 2 से, नीचे पूरे के पोन में मैं 2 से डिवाइड कर दिया, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को हम CS लिख सकते हैं। वी कैन राइट इज आई, यहाँ पे 2 है तो ये 2 आ जाएगा, 2 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया है यहाँ पर, और ये आ गया आपका
1/2 आई, यहाँ पर 1/2 तो है ही, 1/2 मीन, यानी ये मीन स्पीड हो जाएगी, ठीक है। और इसको लिखा है फिर ω2 ओमेगा और यहाँ पर CS, ठीक है। ये यहाँ पे CS आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू ω1 में फाइनल हो गई। ठीक है, यहाँ पर क्या है, I⍵² CS बन जाएगा भैया इस फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर हमें 2 की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि खुद एक ओमेगा, यानी ये खुद मीन स्पीड में है। ओमेगा जो है खुद क्या है, एक मीन स्पीड है, ठीक है। इसके हमें यहाँ पे नीड नहीं थी, तो इसको हम लिख सकते हैं 2ECS, और इस टर्म को 1/2 I⍵1 और ω2 डिवाइडेड बाई 2, ये खुद एक ओमेगा है और एक ओमेगा ये बन गया और CS। इसको अब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, 1/2, यानी ये 2 तो साथ में यहाँ पे ले लिया हमने, 2 की यहाँ ज़रूरत नहीं है। इसको लिख सकते हैं I⍵² CS। अब इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे एनर्जी की फॉर्म में, जो हमने ये लिखा था यहाँ पे। ये क्या आती है हमारी एनर्जी की फॉर्म में। अब 2 से ऊपर नीचे हम अब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अब ये किस टर्म में आ जाएगा, 1/2 यहाँ पर, यानी 1/2 अब जा I⍵² CS, और जो 2 से मैंने मल्टीप्लाई की थी इसको लास्ट में लिखा। इस टर्म को हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, यानी E। इसको हम क्या लिख सकते हैं, E, और ये आ जाएगा 2, यानी किसके साथ में चल रहा है, डेल E के। ये किसके साथ में चल रहा, डेल E के। तो डेल E बराबर क्या आ गया, यानी डेल E का मतलब है फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2ECS बन गया फॉर्मूला हमारा। यानी कहीं कहीं अगर हमें पूछ लिया जाए कि फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी बतानी है तुम्हें फ्लाईव्हील की, आपके पास एनर्जी है, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन है, तो तुम बता सकते हो। अगर एनर्जी की कुछ टर्म दी रहेंगे आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया जाएगा या स्पीड दी गई, तब भी तुम बता सकते हो। इस फॉर्मूले से भी बता सकते हैं आप कि आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है, ओमेगा इतना ही, ओमेगा का मतलब है स्पीड इतनी है, ओमेगा का मतलब है एंगुलर स्पीड इतनी है, और CS की वैल्यू गिवन है, तो आप फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर बता सकते हैं इस फॉर्मूले से। मैंने बताया कि हमने फ्लाईव्हील एक लिया है, कंसीडर किया है फ्लाईव्हील, जिसका मास mkg हमने एज्यूम किया, R यहाँ पर, K यहाँ पर रेडियस ऑफ गिरेशन हमने एज्यूम कर रखी है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने लिया है। उसके बाद N1 और N2 क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड है फ्लाईव्हील की। N क्या हो जाएगी, मीन स्पीड हो जाएगी। मीन के लिए क्या फॉर्मूला बनता है, N1 + N2 डिवाइडेड बाई 2। इसी फॉर्म में हम ओमेगा को लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं ओमेगा को हम, n के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमें पता है कि n ओमेगा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है आपका, 2πn/60 होता है। तो ओमेगा जो है n के प्रोपोर्शनल है। ये सब चीज़ें तो कांस्टेंट है, 2π/60 तो कांस्टेंट है, तो n के रिस्पेक्ट में आ जाएगा, प्रोपोर्शनल क्या रहेगा ओमेगा, तो साथ में ये फॉर्मूला इसका बन जाएगा। ठीक है, CS का फॉर्मूला मैंने बताया। CS क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड क्या है, एक रेशो है, इट इज रेशो टू फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड टू मीन स्पीड। ठीक है, इट इज रेशो डिफाइन, वी कैन डिफाइन एज ए फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड टू मीन स्पीड। फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड का मतलब क्या है, मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड। ये मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड, यानी इसको लिख सकते हैं मैक्सिमम माइनस मिनिमम, और अपॉन में मीन आ जाएगा n। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको लिखा है। फिर हमने काइनेटिक एनर्जी डिस्कस की। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। अब यहाँ पे v को हमने किस में चेंज करा है, एंगुलर वेलोसिटी में। v किस में बदला, एंगुलर वेलोसिटी में। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, v इक्वल टू r ओमेगा, यानी इनका रिलेशन है। अब v की जगह मैंने पुट क्या की वैल्यू, r ओमेगा की है, जो स्क्वायर में हो गई। अब इसको मैंने mr² इक्वल टू होता है I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो मास प्रोडक्ट कितना है, डिस्टेंस जितनी होती है उसका स्क्वायर इनटू मास, ये I होता है। फिर काइनेटिक एनर्जी की टर्म में हमने ये फॉर्मूला लिखा। फिर फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी जो हमें निकालना है, यहाँ पे क्या है,
फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी स्टोर्ड हम निकाल सकते हैं, कितनी एनर्जी यहाँ पे स्टोर्ड हो जाएगी उतार चढ़ाव, कितनी एनर्जी डेली E1 माइनस E2, यानी जितनी एनर्जी थी और जितनी बाद में बची है रिलीज करने के बाद, यानी पहले कितनी थी E1 और रिलीज कर दिए तो कितनी बची, स्टोर्ड बची है, जब डेल्टा ही स्टोर्ड बची है ये वाली एनर्जी। अब इस फॉर्म से कभी कभी जो है फ्लाई व्हील का क्या पूछा जाता है आपसे, मास पूछा जाता है। मास के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, अब यहाँ पे मास के लिए क्या बनेगा आपका फॉर्मूला, इसको हम लिख सकते हैं आई की टर्म में। हम इसको कहाँ से लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे आई स्क्वायर यानी ओमेगा सी एस, ठीक है। यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको डेली बराबर आई, यहाँ पे लिख सकते हैं ओमेगा एंड ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ये वाली टर्म यहाँ से हम ले सकते हैं इसको आई ओमेगा यहाँ पे और ओमेगा 1 माइनस 2, यानी 1/2 जो है यहाँ पे साथ में इसके हैं। इस वाली टर्म को हम लिख सकते हैं आई, ये यहाँ पे ओमेगा और ओमेगा 1 माइनस 1, ये रहा यहाँ पे टर्म। कहाँ से चले थे हम, यहाँ से चले थे, ठीक है, इस टर्म से। तो इससे हम लेके चलेंगे कि हमारे पास पता है आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एम के स्क्वायर, ओमेगा हो जाएगा 2 पाई n/60, और ये यहाँ पे क्या बनेगा 2 पाई n1/60, 2 पाई n2/60, इस तरह से। तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा 2 पाई n1 और n2 की रेस्पेक्ट में ये फॉर्मूला है। तो यहाँ से जो डेल ई की कैलकुलेशन निकल के आएगी एम के स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं पाई स्क्वायर 3600 एम के स्क्वायर में आ जाएगा, पाई स्क्वायर 300 स्क्वायर आई एन 4 आएगा यहाँ पे, आई एन स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। यहाँ पे इस तरह से ये फॉर्मूला बनेगा n की टर्म में, इसको लिख सकते हैं n1 और n2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको फिर हम लिखेंगे डेल ई की फॉर्म में, डेल ई की फॉर्म में जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो किस तरह से निकल के आएगा, वैसे निकल के आएगा पाई स्क्वायर 900 इंटू मल्टीप्लाई में एम के स्क्वायर एन स्क्वायर सी एस। यहाँ से आप फ्लाई व्हील का मास भी निकाल सकते हैं, यहाँ से ये बनने के बाद फ्लाई व्हील का हम क्या निकाल सकते हैं, मास भी निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हम फ्लाई व्हील का जो है मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है, एम के स्क्वायर एन और n-1/2, ठीक है। यहाँ पे ये आई है, आई की टर्म से हम एम के स्क्वायर लिख सकते हैं और इससे हम इसको लिख सकते हैं एन स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, एम के स्क्वायर एन स्क्वायर और सी एस, ओके। तो इस पर कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे अगली क्लास में।